अगर आप सेल्स के प्रोफेशन में आपको अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए मार्केट में जाकर 1-to-1 सेलिंग करनी होती है, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण वीडियो साबित होने वाला है, क्योंकि मैं आपको 10 ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप आसानी से अपनी सेल्स को 10 गुना कर पाएंगे। देखिए, इस दुनिया में एक नियम काम करता है जिसे हम लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं। ये नियम कहता है कि भाई इस दुनिया में कोई भी चीज़ बिना कारण के नहीं होती। अगर कुछ भी हो रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर है। अगर आप ज़्यादा सेल करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, खूब भाग दौड़ कर रहे हैं, खूब पसीना बहा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर है। और वहीं दूसरी तरफ कोई ऐसा आदमी है जो आपसे कम मेहनत कर रहा है लेकिन फिर भी 10 गुना ज़्यादा सेल कर रहा है, तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण जरूर है। तो इन सभी कारणों को बारीकी से समझने के बाद मैं आपको 10 ऐसे टिप्स दे रहा हूँ जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी सेल्स को 10 गुना होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन से हैं वो 10 टिप्स जो आपकी सेल्स को मल्टीप्लाई करने में आपकी हेल्प करेंगे। आप सेल्स प्रोसेस के हर एक स्टेप को बारीकी से समझिए। सेल्स फनल कैसे बनाए जाते हैं, प्रोस्पेक्टिंग कैसे की जाती है, प्रोस्पेक्ट को क्वालिफाई कैसे किया जाता है, सेल्स पिच कैसे तैयार की जाती है, प्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग, फॉलोअप, ये जितने भी स्टेप्स हैं, इन सबको आप जितना ज़्यादा गहराई से समझेंगे उतने आप एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। आपको 4 तरह की नॉलेज लेनी है। पहली, प्रोडक्ट की नॉलेज। आपके प्रोडक्ट में क्या फीचर हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या यूएसपी है, यह आपको पता होने चाहिए। जब आप कस्टमर को प्रोडक्ट की जानकारी दें तो आपको थोड़ा सा फोकस करना है फीचर के ऊपर, ज़्यादातर फोकस करना है बेनिफिट्स के ऊपर, कस्टमर को क्या फ़ायदे मिलेंगे। और पूरी प्रेजेंटेशन को इस तरह से रखना है कि जिसमें यूएसपी हाईलाइटेड रहे। यूएसपी मतलब वो चीज़ जो आपके प्रोडक्ट को आपके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से अलग बनाती है, जिसके लिए आप कस्टमर को कह सकते हैं कि भाई आपको हमारा प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहिए। दूसरी नॉलेज आपको लेनी है अपनी कंपनी के बारे में। आपकी कंपनी का कौन सीईओ है, कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, आपकी कंपनी का मिशन क्या है, विजन क्या है, पॉलिसीज़ क्या है, आपकी कंपनी कब से मार्केट में क्या क्या तरह के प्रोडक्ट सर्विस दे रही है, इन सब चीज़ों की जानकारी रखिए। तीसरी नॉलेज आपको लेनी है कॉम्पिटिटर्स के बारे में। आपके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट में क्या खूबियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, हर एक चीज़ की जानकारी रखिए। और चौथी नॉलेज आपको लेनी है इंडस्ट्री के बारे में। जिस इंडस्ट्री में भी आप हैं उसमें अभी क्या हो रहा है और आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, इस चीज़ की नॉलेज रखिए। अपनी कम्युनिकेशन स्किल को थोड़ा सा इम्प्रूव करिए। देखिए, एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं है कि आपको अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आपको अच्छी इंग्लिश आती है तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है कि अपनी बात को इस तरह से बोलना कि सामने वाला आराम से आपकी बात समझ जाए और वो आपकी बात पर ध्यान भी दे, बोर ना हो। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, 2 चीज़ों पर ध्यान देना होगा। पहला, जब भी आप कस्टमर को जानकारी दें तो अपनी बात को बिल्कुल सिंपल रखिए। अगर आप ज़्यादा हड़बड़ाहट में, ज़्यादा जल्दी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से चीज़ों को बताएंगे तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। आप सिंपल तरीके से हर बात को बताइए। दूसरी चीज़, जब भी आप कुछ बोलते हैं तो अपनी पिच पर कंट्रोल रखिए। जब आप कुछ बोलते हैं उस वक्त अगर आपकी पिच की फ्रीक्वेंसी एक जैसी बनी रहेगी तो सामने वाला बोर हो जाएगा, लेकिन अगर वो फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे हो रही है तो सामने वाला ध्यान से आपको सुनेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आप बोल रहे हैं उसमें आपको कब स्लो होना है, कब थोड़ा सा तेज़ होना है और किस वर्ड पर आपको ज़्यादा जोर देना है। अगर आप सोचिए, मैं अपने वीडियो की स्टार्टिंग कुछ इस तरह से करता, अगर आप सेल्स के प्रोफेशन में, तो आज मैं आपको 10 ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप जो है आपकी सेल्स को 10 गुना होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कौन से हैं वो 10 टिप्स। अगर मैं इस तरीके से बोलता तो क्या आप इस वीडियो को अभी तक देखते? देखिए, जब मैं बोलता हूँ तो मेरा अपनी पिच पर पूरा कंट्रोल रहता है। मुझे पता है कि मुझे कब स्लो होना है, कब थोड़ा सा तेज़ होना है, कब किस चीज़ पर ज़्यादा जोर देना है। तो इन 2 चीज़ों को आप इम्प्रूव करिए, अपनी बात को सिंपल रखिए और अपनी पिच पर कंट्रोल रखिए। आपको एक ऐसे माइंडसेट के साथ काम करना होगा कि आपको सेल्स का काम सरदर्दी ना लगे, बल्कि आप इसे एंजॉय करें। अगर मान लो किसी के साथ आपकी डील नहीं हो पाती है तो आपको दुखी नहीं होना है, बल्कि आप हर मीटिंग में ये समझने की कोशिश करिए कि आपने क्या अच्छा किया था, क्या गलत किया था, और ख़ुद को इम्प्रूव करते जाइए।
और ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस, ज़बरदस्त एनर्जी के साथ फिर से नए क्लाइंट के साथ मीटिंग करिए। आप कस्टमर से ऐसे क्वेश्चन करिए जिससे कि आपको उसकी नीड समझ में आ जाए, उसकी प्रॉब्लम समझ में आ जाए, या वो क्या चाहता है, आपसे क्या उम्मीद कर रहा है, ये चीज़ें आपको समझ में आ जाए। कस्टमर जो भी बता रहा है उसे ध्यान से सुनिए और इन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। अपनी टारगेट मार्केट को पहचानिए। आप ऐसे आदमी के सामने अपना टाइम, अपनी एनर्जी खराब मत करिए जो आपका कस्टमर बन ही नहीं सकता। आप जो भी प्रोडक्ट दे रहे हैं उसके लिए देखिए कि सामने वाले का पॉकेट साइज क्या होना चाहिए, क्या सामने वाला कैपेबल भी है आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए या नहीं। जब आपको लगे कि भाई ये मेरा पोटेंशियल कस्टमर है, ये मेरा कस्टमर बन सकता है, तो वहीं जाकर मेहनत करिए। आप कभी भी मीटिंग के लिए कैजुअल ड्रेस में मत जाइए, क्योंकि देखिए अगर आप क्लाइंट के साथ कैजुअल ड्रेस में जाकर मीटिंग करते हैं तो वो आपको कोई ज़्यादा सीरियसली नहीं लेगा। उसे लगेगा कि ये तो यूं ही है, वो आपको हल्के में लेगा। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको प्रोफेशनल की तरह दिखना भी होगा, इसलिए आप हमेशा फॉर्मल ड्रेस में जाइए। और अगर आप थोड़ा सा सूट बूट में रहें तो ये तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आप जितना ज़्यादा फील्ड में रहेंगे, जितनी ज़्यादा मीटिंग करेंगे, उतना ज़्यादा कन्वर्जन होगा। देखिए अगर आप ऑफिस में रहेंगे तो इससे आपकी सेल्स इंक्रीज नहीं होने वाली। आपको फील्ड में रहना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना होगा, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाएंगे। हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। देखिए सेल्स का प्रोफेशन ऐसा है जिसमें अगर कोई बाहर का आदमी आकर आपको मोटिवेट कर रहा है तो वो मोटिवेशन सिर्फ कुछ टाइम रहेगा, वापस डाउन हो जाओगे। लेकिन अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं तो आपकी एनर्जी हमेशा हाई रहेगी, क्योंकि आपको क्लियरली पता है कि मुझे कहाँ पहुँचना है, मेरा गोल क्या है और वहाँ पहुँचने के लिए क्या करना होगा, और आप पूरे फोकस के साथ उस काम में लगे रहते हैं। तो भैया सेल्फ मोटिवेशन तब आएगा जब आपको क्लियरली पता होगा कि आपको कहाँ पहुँचना है, आपका टारगेट क्या है। तो अपना टारगेट डिसाइड करिए और सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। तो ये 10 टिप्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आपकी सेल्स को 10 गुना होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आपको ये टिप्स पसंद आए हैं, ये वीडियो अच्छा लगा है, तो इसे लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करिए ताकि क्या पता आपके ज़रिए किसी और की भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।